सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा था मेन हमारा जो ब्लड का पंपिंग ऑर्गन्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ट में आप लोगों को पता होगा जो ब्लड को रिसीविंग चेंबर होते हैं वो क्या होता है हमारा एट्रियम जो होता है वो ऐसा चेंबर होगा हार्ट का, वो क्या करता है ब्लड को रिसीव करता है। और जो पंपिंग चेंबर होता है हार्ट का उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो हमारे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। एक आता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा देखते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशंस क्या होता है इसको हम लोग बहुत ही सिंपल और आसान से समझ सकते हैं। पल्मोनरी मीन्स क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से आता है हमारा हार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपली बोल सकते हैं हम लोग द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं द movement of blood from heart to lungs and back to the heart is called पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ ब्लड का मूवमेंट क्या होगा, ब्लड जो होता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल से या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं हार्ट से ब्लड मूव करता है हमारे लंग्स में। अब लंग्स में ब्लड क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब हमारे बॉडी से बाहर भेजना है और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है हमारे लंग्स के एल्वियोली में। तो ये ब्लड जो होता है जैसे राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, ये राइट वेंट्रिकल ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये हमारे लंग्स में जाता है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो वेन्स जो होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन हम लोगों का एक्सेप्शन केस यहीं पर ही देखेंगे, जो आर्टरी जो होता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो याद रखना है कि जब हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे उसमें एक्सेप्शन केस क्या आता है, जो आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जब लंग्स में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाता है ब्लड से, और ब्लड से नहीं पूरे बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। और जो लंग्स जो है लंग्स में से जब ऑक्सीजनेशन होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन को मिला लिया जाता है, मतलब आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है। अब जैसे ही इसमें ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आएगा हमारे लंग्स से आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब इस पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ ये ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पर हम लोगों को देखना है यहाँ पर हमारा वाल्व प्रेजेंट होता है। ये जो वाल्व होता है इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। याद रखना राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर और राइट एट्रियम के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। याद रखना सिंपल सी बात है, वाल्व क्या होता है, वाल्व जो होगा कोई लिफी स्ट्रक्चर होगा जो कि ब्लड को बैकफ्लो होने से रोकता है। ये हमारे वेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहला क्लास में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है जो ब्लड को इधर एट्रियम में राइट एट्रियम में रिटर्न जाने से रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व का मतलब क्या होगा, ये जो वाल्व है इसमें तीन टाइप
टाइप का यहाँ पर फ्लैपी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। अगर इस तरह का फ्लैपी स्ट्रक्चर दो ठो ही हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा बाइकास्पिड वाल्व। तो याद रखना राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वो वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकास्पिड वाल्व। और जो हमारे यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होगा ये होता है हमारा बाइकास्पिड वाल्व, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। इतना याद रखना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन तो मूवमेंट ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ से बॉडी में ये अगर हम लोग देखेंगे जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आया हार्ट में आया, हार्ट के कौन से चेंबर में आया है, ये लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से इस बाइकास्पिड वाल्व से होता हुआ ये चला जाएगा हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है, जब हम लोगों को पता है वेंट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, पंपिंग चेंबर होता है। ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड जो है ये चला जाएगा हमारा वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एक्सेप्ट लंग्स एंड हार्ट। हम लोगों को याद रखना है ये क्या होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होगा हमारे हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट एक्सेप्ट लंग्स एंड हार्ट। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, द movement of blood from heart to various parts of body except heart and लंग्स। सिंपल हम लोग देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हार्ट एंड लंग्स ना। यहाँ पर हमारे बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में इस आरोटा के थ्रू ब्लड जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये ब्लड जो होता है हार्ट एंड लंग्स में नहीं जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हम लोग देख सकते हैं दो टाइप का सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बहुत ही ईजी है जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।